नमस्कार, आप देख रहे हैं BNE 24 नेशनल। देश भर में दलित नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या का सिलसिला नहीं थम रहा है। अभी यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला शांत भी नहीं पड़ा है कि बिहार के गया में इसकी चिंगारी पहुंच चुकी है। गया के कोच में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना की सनसनीखेज खबर प्रकाश में आई है। दलित युवती ने सामूहिक बलात्कार के बाद लोक लज्जा के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना 29 सितंबर की है। 30 सितंबर को पीड़ित नाबालिग दलित युवती अपने पड़ोस के ही परिवार के बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। इसी दरमियान गांव के ही दबंग जाति के मनचलो लड़कों ने एक सुनसान घर में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना से आहत युवती जब घर पहुंची तो कमरे में बंद होकर फांसी लगा ली और आत्महत्या करने की कोशिश की। परिवार वालों ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए दरवाजे तोड़ डाले। जब अंदर देखा तो परिवार वालों के होश उड़ गए। युवती फांसी के फंदे पर झूल रही थी। आनन फानन में नाबालिग दलित लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया। इलाज के दूसरे दिन नाबालिग दलित युवती ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद बिहार का गया भी हाथरस जैसी घटनाओं से अछूत नहीं रह गया। पुलिस ने आनन फानन में दलित युवती का पोस्टमार्टम कराया और खबर अभी अभी आ रही है कि मृत नाबालिग लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। इस घटना के बारे में क्या जानते हैं, बोलो। हम लोग गए थे बर्थडे में, हम और मेरी दीदी तो गए थे ना, तो 10 साढ़े 10 में चला थे हम लोग, मतलब कि पार्टी करके आ गए थे। तो सो गए थे तो पता नहीं फोन आया तो लड़का बहुत धमकी दे रहा था, कह रहा था कि नहीं आएगी तो तुमको सब परिवार को मार देंगे जान। लड़का क्या नाम है? चंदन उसका यादव। पिता का क्या नाम है? विजय यादव। और कोई है उसमें? और 4 लेकिन था। नाम जानती है? नहीं, नाम नहीं जानते हैं। उसके बाद बहन गई तो उसको फोन करो, उसके बाद बन गई तो लौटी नहीं। तो फिर वो चिलाड़ी पर बैठी हुई थी तो मेरी दादी गई खोजने। तो गई ना, तो फिर दादी के साथ आई तो हमको बोली कि अब हम मतलब कि बोलने लगी कि से अब हम नहीं अथी करेंगे, से हमको अथी हो गया। जो बोली से बोलो। मेरे साथ मतलब हाँ, गलत हुआ है। मेरे साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। जे हम मुँह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। ये बात बोले थे। फिर हम लोग काम करने लगे, मतलब कि, और घर में आई और अथी कर ली। तो ये सब बात बोली तो तुम लोग नहीं बोले कि चलो थाना, ये सब थाना में बोलना। एक घटना घटी है जिसमें जो मृतका है उसके माता पिता द्वारा ये एलिज किया जा रहा है कि उसके साथ जो है कुछ लोगों ने रेप किया और उसके बाद उसने घर वापस आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अभी तक जो फैक्ट्स आए हैं वो फैक्ट्स जो हैं इस कथन से बहुत वेरीफाई नहीं करते हैं। जैसे कि उनका कहना था कि मृतका रात में 10 बजे एक पार्टी में गई और फिर वापस नहीं आई। तो इस संबंध में जो मृतका की दादी हैं उनका भी कथन है और आसपास की महिलाओं का भी कथन है। और घटना स्थल भी जो है वो बहुत स्पष्ट है। मृतका के घर से जो बर्थडे पार्टी का घर है वो हार्डली 20 मीटर दूर है, 20 से 25 मीटर। और काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है। इतना डेंस पॉपुलेशन है कि आप एक घर से एक कदम बाहर निकालेंगे तो दूसरा कदम दूसरे घर में पड़ेगा। तो मृतका की दादी, मृतका के साथ उसकी छोटी बहन गई थी, उनका बयान और आसपास की महिलाओं का बयान है जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रात को 10 साढ़े 10 बजे जो है मृतका अपने घर वापस आई थी। और उसके बाद जो है दादी का और छोटी बहन का ये कहना है कि 3 साढ़े 3 बजे वो जो है घर से बाहर निकली है। तो पहले इन लोगों ने सोचा कि वो जो है बाथरूम विजिट करने गई होगी, लेकिन बाद में जब ये लगभग 1 घंटे तक नहीं आई तो इन लोगों ने खोजना शुरू किया, माता पिता को जगाया। माता पिता ने भी खोजा, उसके बाद जो है नहीं मिली। तो उसके बाद एक घर से दूध लेकर आते थे वो लोग, वो घर में पिता जाके वहाँ से दूध लेकर, उसके बाद माता पिता खोजने उसको अपने जो है जो डिसीज़्ड है उसके ननिहाल चले गए। इसके बाद दादी जो है खोजने निकली स्थानीय स्तर पर। तो जिस घर से दूध लाया गया था वहीं पर वो मिली लड़की, सही सलामत मिली, सुरक्षित मिली। इस संबंध में जो महिला दूध देती है उनका भी बयान लिया गया है, दादी का भी ये बात बयान है। और उसके बाद वो घर आई, घर आके बैठी दादी, इस बीच अपना मुंह वगैरह धुलने लगी। इसी बीच उसने जो है दरवाज़ा बंद करके आत्महत्या का प्रयास किया। फिर दादी ने जो है देखा और उसके बाद जो चिल्लाया तो पड़ोसी आए और पड़ोसी ने दरवाज़ा तोड़ के उसको निकाला। और उसके बाद इलाज के लिए पहले गए और फिर पटना लेकर गए। और पटना में इलाज जो है
नहीं हो पाने के कारण या स्थिति गंभीर होने के कारण वो उन्होंने वापस कर दिया और उसी बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी तक जो तथ्य आए हैं उसमें यही है कि मृतका घर से निकली, क्योंकि घर के दरवाजे बंद थे, कोई वो नहीं था, कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। इतना तो स्पष्ट है कि वो स्वेच्छा से घर से निकली है, लेकिन 3:30 से लेकर 5:30 के बीच में क्या घटना हुई इस संबंध में हम लोग अभी जो है अनुसंधान कर रहे हैं। और मृतका का जो अभी हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिला है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर से वो भी जल्दी देने के लिए। लेकिन अभी तक जो तथ्य आए हैं उसके आलोक में जो FIR में बातें हैं वो उन तथ्यों से समर्थित नहीं होती। अभी कोई जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बाद अभी हम लोग देखिए, क्योंकि कोई भी न तो मृतका का कोई स्टेटमेंट है हम लोगों के पास, ना किसी को उसने बताया है। वापस आने के बाद 2 ही महिलाओं से अभी तक मिलने की बात आ रही है, एक जिस घर से दूध लाती थी उससे और एक अपनी दादी से। इन दोनों लोगों ने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मृतका ने कुछ बताया हो कि उसके साथ क्या हुआ या कहाँ वो गई। इस संबंध में एक बात और आई है अनुसंधान के क्रम में, दादी ने जो बताया है कि मृतका पहले भी 1-2 बार घर से रात में बाहर में निकली थी और इसी वजह से उन लोगों ने जो है ये मानते हुए कि इसमें कोई जो है पारलौकिक शक्तियों का वो है, तो उसके लिए एक ताबीज़ भी बनवाई थी। वो ताबीज़ भी जो है दादी ने दिखाई, डराने से पहले, घर से जाने से पहले उसने वो ताबीज़ भी निकाल दी थी और घर के दरवाजे के सामने ही लगी हुई। उसमें बहुत ढेर सारी बातें हैं। अभी घटना को हुए 24 घंटे 36 घंटे हुए हैं, जो हम लोगों को सूचना मिली थी 36 घंटे हुए हैं। हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि हम लोगों को अनुसंधान का समय दिया जाए और अनुसंधान पूरा होने के बाद हम लोग सारी बातें स्पष्ट